ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आप सभी जल्दी जल्दी मेरे चैनल से जुड़ें। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इस चैलेंज को आप कुछ ही मिनटों में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पहला रूल है, अगर एक्टिव वॉइस में ऑर्डर यानी कि आदेश का भाव आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। पहले हम लेट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद बी का, और उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डू दिस वर्क। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और इसमें ऑर्डर का भाव झलक रहा है। तो इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें हम इसी रूल के माध्यम से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से होगा, पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, उसके बाद से हम बी लिखेंगे और उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है डू, जो कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म में डन हो जाएगा। तो इस प्रकार से डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस होगा लेट दिस वर्क बी डन। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है टेल हिम टू गो। ये हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सेम इसी रूल की तरह होगा। तो हम कैसे इसे बनाएंगे, पहले हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट हिम लिखेंगे, उसके बाद से हम बी लिखेंगे और उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और सब हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे टू गो लगा करके। तो लेट हिम बी टोल्ड टू गो, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। हमारा सेकेंड रूल है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर एडवाइस का भाव प्रकट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी और शुड बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आइए इसे हम अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ओबे योर टीचर। ये एक्टिव वॉइस है और इसमें कैसा भाव प्रकट हो रहा है, एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इस रूल के माध्यम से बनेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, योर टीचर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते वक्त योर टीचर को यानी ऑब्जेक्ट को रख दिया। उसके बाद से है शुड बी, तो हम यहाँ पर शुड बी रख देंगे। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ओबे है। तो यहाँ पर
वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से योर टीचर शुड बी ओबेड ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा सेकेंड रूल है, सेकेंड एग्जाम्पल है लव द चिल्ड्रन। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो फिर हम रूल की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन। फिर हम यहाँ पर शुड बी लिखेंगे और उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो लव का लव्ड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। हमारा रूल थर्ड है, इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर चेतावनी का भाव आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, पहले हम बी या गेट का यूज करेंगे, उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इस सेंटेंस में हमको चेतावनी दी गई है कि आप भविष्य में कहता है खराब स्थिति के लिए प्रिपेयर रहें। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको बनाने के लिए पहले हम बी से देखेंगे कि बी से कैसे बनता है, फिर गेट से देखेंगे कि गेट से कैसे बनता है। तो पहले हमने वी लगाया, वी के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रिपेयर हमारा वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट फॉर द वर्स्ट को लिख देंगे। तो फॉर द वर्स्ट हमने लिख दिया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये पैसिव वॉइस है। अब हमारा दूसरा तरीका गेट के माध्यम से है। तो सबसे पहले हम गेट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट फॉर द वर्स्ट लिखकर पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में चेतावनी का अगर भाव आता है तो उसको बनाने का रूल इस तरीके से है। आप सभी लोग प्रत्येक रूल का स्क्रीनशॉट लेते चलिए कि ताकि भविष्य में इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप आसानी से समझ सकें। हमारा फोर्थ रूल है, इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर रिक्वेस्ट का भाव आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। तो किस प्रकार होगा ये देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देंगे और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर जब हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो होल सेंटेंस है उसको लिख देंगे। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज डू दिस वर्क, ये हमारा एक्टिव वॉइस है।
अब अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे? प्लीज को हम हटा देंगे, प्लीज को हम हटा देंगे और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद से होल सेंटेंस। तो होल सेंटेंस क्या है? टू डू दिस वर्क। बस इतना ही आसान है कि यहाँ पर प्लीज को हम हटा देंगे और लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद से जो सेंटेंस है उसको हम पूरा का पूरा डू दिस वर्क लिख के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा सीरीज लेकर आऊंगी। मैं इंग्लिश ग्रामर में मैं देखती हूँ कि अक्सर लोग समझाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी समझा जाते हैं और पूरा टॉपिक कवर नहीं होता है। इसलिए मेरे वीडियोज हो सकते हैं छोटे हों, कभी लंबे हों, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में बहुत ही डीपली लेकर जाऊं। तो जैसे मैंने मेरा पिछला वीडियो था एक्टिव और पैसिव वॉइस का, तो वो सिंपल सेंटेंसेस के लिए था। ये मेरा वीडियो जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए है। इसके बाद मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये बताऊंगी। तो मेरी इंग्लिश ग्रामर की एक विस्तृत श्रृंखला चलेगी और काफी लंबी चलेगी। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, मेरे वीडियोज का इंतजार कीजिएगा। मेरे वीडियोज लेट से आते हैं, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मुझे अपना स्कूल भी देखना रहता है। स्कूल देखने के बाद, घर देखने के बाद ही मैं फिर आप लोगों के लिए स्टडी करके और ये वीडियोज बनाती हूँ। तो आप सभी मेरे वीडियोज को पसंद कीजिए, प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से बहुत सारा मेहनत कर सकूं। हमारा रूल 5th है, इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में लेट का यूज हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। पहले लेट होगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी होगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद से बाई होगा और बाई के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। लेट हिम बाई अ कैमरा, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में लेट आया है चूंकि, तो हम पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट अ कैमरा। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ कैमरा लिख दिया। फिर उसके बाद से हम बी लिखेंगे, बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बाई का वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। फिर हम बाई लगाएंगे और बाई के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हिम है। तो इस तरीके से लेट हिम बाई अ कैमरा का पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट अ कैमरा बी बॉट बाई हिम। तो इस प्रकार से आज हमने इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है ये सीखा। हमने यह भी सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस किस भाव का है और उसका एक्टिव से पैसिव कैसे
बनाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सरसाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।